मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 104 एक्सरसाइज है आपका 7.1। और इस चैप्टर में आपको कल मैंने समझाया था फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। फ्रैक्शन हम बोलते हैं किसी भी पूरे सामान का जो उसको हिस्सा किया जाता है। जैसे कि इसमें आपको इस चैप्टर में समझाने के लिए आपको एक सैंडविच के बारे में बताया गया कि एक पूरी सैंडविच है, ओके। तो उसको क्या करना था, मतलब रोहन था, तो रोहन की मम्मी ने रोहन को सैंडविच दिया। मतलब एक तरीका है समझने का फ्रैक्शन को कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक होगी वो देख रहे होंगे अपने बुक में पेज नंबर 103, ठीक है ना। उसमें इंट्रोडक्शन है फ्रैक्शन का कि रोहन्स मम्मी पैक्ड अ वेजिटेबल। कल मैंने समझाया था, लेकिन फिर भी आज मैं उसे फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है ना। अ वेजिटेबल सैंडविच, रोहन की मम्मी ने रोहन को वेजिटेबल सैंडविच दिया, एक वेजिटेबल सैंडविच दिया। सैंडविच बनाया जाता है, मतलब ब्रेड और वेजिटेबल वगैरह से बनाया जाता है। आपने शायद खाया भी होगा। तो सैंडविच लंच में देती है। रोहन्स फ्रेंड रमन फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज लंच। और रोहन का जो फ्रेंड रहता है रमन, वो अपना लंच लाना भूल जाता है, ओके। सो रोहन डिसाइडेड टू डिवाइड हिज सैंडविच इनटू 2 इक्वल पार्ट। और रोहन मतलब इसलिए रोहन सोचता है कि वो अपने सैंडविच का, जो उसकी मम्मी उसको सैंडविच देती है, तो वो सोचता है कि मैं अपने पूरे एक सैंडविच का 2 पार्ट करूँगा, मतलब इक्वल पार्ट। जैसे मैं पिक्चर फिर से बना रही हूँ, ये सैंडविच है, ओके। ये सैंडविच है, ठीक है ना। तो सैंडविच, ये एक पूरा सैंडविच है, आपको नज़र आ रहा है। तो रोहन सोचता है कि मैं इसका 2 पार्ट करूँगा। तो 2 पार्ट कैसे होगा, इक्वल पार्ट करेगा, ठीक है ना, बराबर पार्ट। ऐसा करेगा, मतलब उसको ऐसे काटेगा कि ना उसको ज़्यादा हो ना रोहन को ज़्यादा हो, रमन को ज़्यादा हो, ठीक है ना। इक्वल पार्ट में मतलब बराबर हिस्से में बांटेगा। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या करेगा, एक पार्ट अपने लिए रखेगा, एक हिस्सा अपने लिए रखेगा सैंडविच का, और दूसरा हिस्सा जो है वो अपने फ्रेंड रमन को दे देगा। तो इसी चीज़ को फ्रैक्शन बोला जाता है। ये जो हाफ जो हुआ, ये दोनों, ठीक है ना, इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है, फ्रैक्शन, ठीक है ना। यही फ्रैक्शन कहलाता है। सैंडविच, एक पूरे सैंडविच का अगर उसको टुकड़े में बांटा जाए, इक्वल पार्ट में बांटा जाए, तो इसी चीज़ को, मतलब उसके अंश को फ्रैक्शन हम इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है अंश, खंड या भिन्न। हम तीनों चीज़ बोल सकते हैं। अगर खंड बोला जा रहा है तो भी सही है, अंश बोला जा रहा है तो भी सही है, और अगर भिन्न बोला जा रहा है तो भी सही है। तो इसी चीज़ को, मतलब इक्वल पार्ट में बांटने की ही चीज़ को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मीनिंग आपको इसी तरह समझाया जा रहा है। वी ऑब्जर्व दैट अ होल सैंडविच, आप देख रहे होंगे कि एक पूरे सैंडविच का 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो यही पार्ट आपका इक्वल, यानी कि अलग अलग पार्ट आपका फ्रैक्शन कहलाया। मतलब ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। किसी भी एक पूरे सामान का जो खंड होता है, खंड, हम खंड को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, या उसे हम इंग्लिश हिंदी में अंश भी बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्रैक्शन कहलाता है। ईच पार्ट फ्रैक्शन कहलाया, सैंडविच का ईच पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाया, ठीक है। और
जो फ्रैक्शन है वो किसी भी एक चीज़ को क्या करता है, परिभाषित करता है। जैसे ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, मतलब किसी भी चीज़ का 2 हिस्सा करना, 3 हिस्सा करना, 4 हिस्सा करना आपको फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे 1.5 के बारे में पढ़ना था, ठीक है। जैसे आपने एक सैंडविच का 2 पार्ट किया, उसी तरह एक सर्कल है, ठीक है, इसका 2 पार्ट करना है, इक्वल पार्ट करना है, ओके। एक स्क्वायर है तो एक है तो उसका 1.5 करना है, मतलब आधे आधे हिस्से में बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और हम लिखते हैं कैसे, 1.5, ठीक है। एक का किसी भी एक सामान का 2 हिस्सा करना, ओके, 1/2, 1/2 कहलाता है। तो यहाँ पे है 1/2 व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सभी, जैसे कि यहाँ पे आप तीनों पिक्चर देख रहे हैं, तीनों पिक्चर जो है एक है लेकिन इसका 2 पार्ट किया गया, ठीक है ना, इक्वल पार्ट, और बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, किसी में ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। इज़ 1/2 ऑफ होल, और ये सब 1/2 कहलाएगा, मतलब किसी भी सामान का आधा हिस्सा 1/2 कहलाता है, ठीक है ना। एक चीज़ है उसको हाफ में बांट दिया गया है, जैसे कि मेरे पास बिस्किट है और हमको अपनी बहन से शेयर करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक ही बिस्किट है और हम दोनों को लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक बिस्किट का 2 टुकड़ा करूँगी और इक्वल करूँगी, तो वही इक्वल जो होगा, मतलब जो पार्ट अलग अलग होगा वही फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो रोहन एंड रमन गॉट 1/2 ऑफ सैंडविच फॉर लंच। तो इसी तरह रोहन और रमन जो है एक सैंडविच का हाफ हिस्सा खाए, ठीक है ना। तो जैसे कि सर्कल है, मैंने सर्कल किया, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसका हाफ हिस्सा, एक हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा दूसरे तरफ कर दूंगी, तो यही फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बार बार समझाया है सभी बच्चों को, जिनके पास बुक है वो तो बना लेंगे क्वेश्चन, लेकिन जिनके पास बुक्स नहीं है वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं और बहुत तरह के पिक्चर्स बनाए गए हैं, शेप्स वगैरह हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है बार बार कि जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स को हर हाल में परचेज़ करवा लें, ठीक है। एक तो बुक परचेज़ हो जानी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरी बात, अगर बुक है और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते, जिनके पास बुक है और प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, तो भी ये गलत बात है। बुक अगर है तो अगर हम क्लास नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोला जाता है बुक के साथ साथ क्लास करनी भी ज़रूरी है और क्लास करने के साथ साथ बुक होनी भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो क्लास में अगर प्रेजेंट है तो देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में मैथमेटिक्स की बुक है और जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती हूँ बोर्ड पे, मैं समझा सकती हूँ लेकिन मैं इस पिक्चर्स को बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे नाउ, एक तो आपको क्या करना है, किसी भी पिक्चर्स का, जैसे कि मैंने यहाँ पे यानी कि 3 पिक्चर्स है, तीनों का हाफ किया, ठीक है ना। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि एक पिक्चर्स आपको दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 पिक्चर है ना, तो आपको शेड करना है, शेड मीन्स आपको कलर कर देना है, ठीक है, इस तरह से आपको कलर कर देना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको कल दिया भी गया था, ठीक है। तो टिक द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू 1/2, ठीक है ना, हाफ। आपको क्या करना है, देखना है पिक्चर और यहाँ पे आपको उन पिक्चरों को टिक करना है जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर में 4 पिक्चर है, नीचे में 4 पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला वाला पिक्चर ये टिक होगा, ठीक है। सेकंड वाला जो पिक्चर है ये क्रॉस है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो बटा हुआ है एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, ऊपर की तरफ आपको कम है और नीचे की तरफ आपको ज़्यादा है, मतलब ये एक तरफ
कम पिक्चर है और एक तरफ ज़्यादा पिक्चर में डिवाइड किया गया है, इक्वल नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं, तो इसमें नहीं होगा। ये सर्कल ये आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो ये भी होगा। उसके बाद ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद है ये आपका क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ट्राइंगल ही हो जाएगा ये। और उसके बाद है ये सर्कल, सर्कल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद है ये हार्ट बना हुआ है, तो हार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर, ये भी आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये भी हो जाएगा। आपको पिंक वाला मतलब फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो इसको टिक नहीं करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कलर 1/2 ऑफ द शेप गिवन, ठीक है ना। आपको 1/2 सभी कलर को, सभी शेप को कलर करना है। जैसे आपको एक ही पार्ट को कलर करना है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ये पार्ट है, एक पूरा होल सर्कल है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो आपको 1/2 मतलब हाफ पार्ट को आपको इस तरह से कलर कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ, एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट को आपको कलर कर देना है। तो आपने किया होगा, सभी पिक्चर्स में आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था। एक तो यहाँ पे ये वाला टिक नहीं होगा, ये वाला टिक नहीं होगा और ये वाला टिक नहीं होगा, बाकी जितने भी पिक्चर्स हैं वो 1/2 में इक्वल डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद है आपको 1.5 जो है आपको कलर करना था, तो सभी का एक पार्ट मतलब आधा हिस्सा आपको कलर करना है। सभी पिक्चर्स में आपको आधा हिस्सा जो है सभी पिक्चर्स का आपको कलर कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, शेड 1/2 ऑफ द कलेक्शन। आपको सभी में डबल पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, मतलब एक ऊपर में भी है, उस जस्ट सेम पिक्चर नीचे में भी है। तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको सभी को कलर कर देना है। जैसे यहाँ पे ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ओके। मैं होमवर्क दे रही हूँ तो आप सभी इसे होमवर्क में कीजिएगा। तो 1 और 2 तो आपका क्या था, प्रीवियस क्लास का होमवर्क था और ये आज का होमवर्क है। जैसे मैं समझा दे रही हूँ आपको कि क्या करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको ट्राइंगल बना हुआ है, ओके। इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है ना, और नीचे में भी सेम इसी तरह से बना दिया गया है, ओके। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले ट्राइंगल में कलर कर देना है और नीचे वाले को छोड़ देना है। फिर दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन है, स्माइल फेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरफ इस तरह से है, फिर दूसरी तरफ है, ठीक है ना। तो आपको इसमें आपको क्या करना है, कलर कर देना है और दूसरा पिक्चर जो है सेम उसको छोड़ देना है। मतलब सभी का आधा हिस्सा आपको कलर करना है, आधा हिस्सा आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिवाइड द शेप इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है ना, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कलर 1/2 हाफ। जैसे कि ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 2 पिक्चर बना दिए गए हैं, मतलब उनको बांट दिया गया है। एक तरफ एक ऊपर में 4 है तो नीचे में 4 है, तो आपको इस तरह से कलर कर देना है। जैसे कि ऊपर में भी 4 ट्रायंगल थे और नीचे में भी, तो टोटल 8 ट्रायंगल हो गए। तो आपको 4 ट्रायंगल को क्या करना था, कलर करना था और 4 को छोड़ देना था। 8 फेसेस बना दिए गए थे, बने हुए हैं आपकी बुक में। तो 4 फेसेस को, स्माइलिंग फेस को आपको कलर करना है और 4 को छोड़ देना है। उसी तरह आपको बॉक्सेस बना दिए गए हैं, तो ऊपर वाले बॉक्स में 6 है और नीचे में भी 6 है, तो 6 को कलर कीजिएगा, 6 को छोड़ दीजिएगा। उसी तरह स्टार्स है, तो 9 स्टार्स एक बॉक्स में और 9 स्टार्स दूसरे बॉक्स में है, तो एक तरफ वाले 9 स्टार्स को आपको कलर करना है और दूसरे बॉक्स वाले 9 स्टार्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिवाइड द शेप्स इनटू 2 इक्वल्स पार्ट, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, ओके, इस तरह से सर्कल दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है।
ठीक है ना। तो एक सर्कल बना हुआ है, इसको 2 भाग में बांट देना है इक्वल पार्ट में। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ आपका एकदम बराबर से बटे, जो फ्रैक्शन हो मतलब उसका खंड हो तो दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से आप बांटिएगा और उसके बाद हाफ जो होगा उसको कलर कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल को भी 1.5 में बांटना है, 2 उसका पार्ट करना है और एक पार्ट को आपको कलर करना है। उसी तरह स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर को भी 1/2 मतलब 2 भाग में बांटना है और एक पार्ट को आपको कलर करना है। उसी तरह रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को भी 2 भाग में बांटना है और एक पार्ट को आपको कलर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। तो बुक वाले बच्चे तो आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नोटबुक है, बुक नहीं है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं आपको कि आप अपनी बुक परचेस करवाइए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने देखा ही अभी जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारी पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो पिक्चर्स बार बार बनाऊंगी तो उसमें टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन रहता तो मैं लिखवा देती, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एक क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें भी बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, तो आप कितना पिक्चर्स उतारिएगा। और पिक्चर्स भी बनाना यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब यहाँ पे जो पिक्चर्स बने हुए हैं बुक में वो एकदम क्लियर पिक्चर है और सही से है और उसको भाग में बांटा गया, और उसी चीज़ को अगर आप बनाइएगा अपने नोटबुक में तो पिक्चर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पे राइट पिक्चर है, उनको भाग में बांटा गया है ना, उनका फ्रैक्शन किया गया है, और उसके बाद उसमें आपको खुद से भी भाग में यानी कि उनको फ्रैक्शन में डालना है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए। बुक नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, बिना बुक के भी पढ़ाई नहीं होगी, और अगर हमारे पास बुक है, अगर हम क्लास नहीं कर रहे तो भी हमारी पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए दोनों बातें ज़रूरी है, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आप सभी बच्चों को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका हो गया, एक्सरसाइज 7.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब 7.2 देखिए कि क्या है, ठीक है। आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स है वो 7.2 भी देखेंगे। अब तक तो हमने 7.1 में 1 मतलब किसी भी एक पिक्चर का हाफ पढ़ा, मतलब एक पिक्चर को हमने 2 भाग में किया। अब क्या है कि 1/3 मतलब एक पिक्चर का 3 भाग करना है, उसको 3 फ्रैक्शन में बांटना है। जैसे कि यहाँ पे आपको है, जिन बच्चों के पास बुक होगी वो देख रहे होंगे अपने बुक में पेज नंबर 105 1/3, ठीक है ना, 1/3 लिखा हुआ है ऊपर में। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 1 HALF हाफ। अब है ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है 1 THIRD थर्ड, ठीक है ना, 1/3 पढ़ना है। 1/3 में क्या है देखिए, सभी बच्चे सुनेंगे मेरी बातों को। सुमित, नीति एंड मृदुल ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। ये शायद तीनों फ्रेंड हैं या तीनों भाई बहन होंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। दे डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एज शोन। और उन तीनों ने एक पिज़्ज़ा का 3 इक्वल पार्ट किया, मतलब तीनों ने आपस में इक्वल बराबरी में बांटा। एक पिज़्ज़ा का 3 हिस्सा किया, ठीक है ना, क्योंकि तीन बच्चे थे। कौन कौन थे, सुमित, नीति और मृदुल। ये तीनों आपस में मतलब ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा को, एक पिज़्ज़ा आता है और उस पिज़्ज़ा का इन तीनों ने मिलकर 3 हिस्सा किया और तीनों इक्वल था, बराबर था, किसी को ज़्यादा भी नहीं हुआ और किसी में कम भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप जिनके पास बुक होगी वो बुक देख रहे होंगे कि पिज़्ज़ा का पिक्चर बना हुआ है और उसके बाद उस पिज़्ज़ा का 3 हिस्सा हुआ है, जिसमें से एक सुमित को मिला, दूसरा नीति को मिला और तीसरा मृदुल को मिला, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिए, मैं समझा रही हूँ, आप सभी बच्चे गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/3 के बारे में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज है आपका 7.2। तो जैसे ये पिज़्ज़ा है, ओके। अब इसका आपको क्या करना है, 3 हिस्सा करना है।
तो 3 हिस्सा हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। ओके, तो ये पिज़्ज़ा हो गया, इसका 3 भाग हो गया। तो ये तीनों फ्रैक्शन कहलाएगा। किसी भी चीज़ को हम जो बांटते हैं वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो एक हो गया, एक पिज़्ज़ा का जो हिस्सा हुआ वो सुमित के लिए हुआ, ठीक है। दूसरा नीति का हुआ, NITI, नीति का हुआ। और तीसरा जो है वो किसका हुआ, मृदुल का, ठीक है। ये तीनों बांट लेते हैं। अब क्या है, नीति शेयर, ठीक है ना, NITI, नीति SHARE, शेयर 1/3, मतलब इसको भी 1/3 पढ़ा, ठीक है। एक में से जो 3 हिस्सा हुआ तो उसका क्या हुआ, एक आधा हिस्सा हुआ। फिर सुमित शेयर 1/3 शेयर्स एंड मृदुल 1/3 शेयर्स। इस तरह से एक पिज़्ज़ा का 3 भाग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को क्या मिला, इक्वल पार्ट मिला है ना, किसी में ज़्यादा भी नहीं है और किसी में कम भी नहीं है। इस तरह से हम जो बांटते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे है 1/3 ऑफ अ कलेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को 1/3 में बांटेंगे तो इसी तरह से बांटेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। अब है 1/3 कलेक्शन, जैसे कि आप सभी अपने बुक में देख रहे होंगे। अब दूसरा है 1/3 ऑफ अ कलेक्शन। जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं और सभी में एक लाइन से 3 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 3 स्टार है, ये कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। एक बॉक्स में 9 स्टार्स रख दिए गए हैं। अब क्या करना है, शेड 1/3 पार्ट्स, किसी एक पार्ट को, मतलब तीनों में से एक पार्ट को आपको शेड करना है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, तो आपको एक वाला यानी कि 3 जो एक तरफ है उसको क्या कर दिया गया है, शेड, मतलब उसको कलर कर दिया गया और 2 पार्ट को छोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी तरह आप देख रहे होंगे पेज नंबर 72 सभी बच्चे ओपन करेंगे पेज नंबर 106 पेज नंबर ओपन करेंगे और एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पे क्या करना है, कलर 1/3 ऑफ ईच पिक्चर। यहाँ पे आपको कलर किया गया है और सभी पिक्चर्स को 1/3 में बांट दिया गया है, ठीक है ना। सभी का 3 हिस्सा कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सभी पिक्चर्स का एक जो हाफ हिस्सा है उसे क्या करना है, कलर करना है। जैसे यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का एक आधा हिस्सा कलर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ट्रायंगल है तो उसका एक हिस्सा आपको कलर करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ऊपरी वाला हिस्सा जो है वो आपको कलर कर देना है। इस तरह से सभी पिक्चर्स के एक एक भाग जो है आपको कलर करने हैं। उसके बाद है डिवाइड द शेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कलर द थर्ड वन। आपको क्या करना है, सभी पिक्चर्स को इक्वल पार्ट में, मतलब 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, कलर कर देना है उस एक हिस्से को, मतलब तीनों में से जो एक हिस्सा होगा उसको कलर करना है। यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का 3 भाग कीजिएगा और एक भाग को आपको कलर कर देना है। सर्कल है तो सर्कल को भी 3 भाग में आपको बांटना है, उसके बाद एक हिस्सा आपको कलर करना है ना। इसी तरह से आप सभी पिक्चर्स को आप यानी कि फ्रैक्शन उसमें कीजिएगा और क्या करना है, उसके बाद आपको कलर करना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपका होमवर्क है एंड 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और क्लास स्टॉप करने से पहले फिर से मैं इस बात को रिपीट करा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हर हाल में अपनी बुक परचेस करवाएं, ओके। और दूसरी बात कि सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा करें और जो प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे तो सभी बच्चे प्रेजेंट रहने चाहिए हर हाल में, जैसे आप अपने क्लास में अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है। अब मतलब जब आप क्लास में इन होते हैं तो आपको अटेंडेंस बनाना है और क्लास के लास्ट में भी एक बार आप अटेंडेंस बना दीजिए। इससे आपका यानी कि प्रेजेंटेशन हमें पता चलेगा कि कौन बच्चे प्रेजेंट रहते हैं नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए और दूसरी बात क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है
बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल। स्कूल के लिए हमेशा नियमित, यानी कि स्कूल हमेशा नियमित रूप से पहुंचना चाहिए और पंक्चुअलिटी से। टाइम टेबल जो होता है, जैसे आप स्कूल पहुंचते हैं जिस टाइम पे, तो हमेशा उसी टाइम पे पहुंचिए। स्कूल लेट नहीं पहुंचना है, स्कूल रेगुलर करना है। इन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। बिना मतलब के स्कूल नागा नहीं करनी है ना। इस तरह की जो भी बातें हैं इनको आप इन पे ध्यान दीजिए। और आपका गुड मैनर टिप क्या है? बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।